वस्तु जहाँ रहेगी वह उसे वैसा ही बना देगी, ये नियम है। जहाँ प्रेम विराजमान हो वहाँ सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। अगर कूड़ा करकट आपके हृदय में रहेगा तो आपका हृदय सुंदर नहीं हो सकता। आपका हृदय सुंदर कब होगा? जब उसमें प्रेम रहेगा। तब देखिए आप कैसे खिल जाएंगे। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि आपके अंदर जो है वही बाहर से दिखाई देता है। आप दिन रात यदि गाली देते हैं तो यकीन मानिए आपके भीतर गाली ही भरी हुई है। जो है वही निकलता है, वही दिखाई देता है। जो भीतर से प्रेमपूर्ण होगा उससे प्रेम ही प्रकट होगा। यहाँ एक राबिया सूफी की कहानी सुनते हैं। राबिया एक सूफी संत हुई जिसने कुरान की एक आयत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, और प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाया, उसे काट ही दिया था। वो आयत थी, सच्चे आदमी से प्रेम करो, बुरे से घृणा। राबिया कहती हैं ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता कि बुरे से घृणा और अच्छे से प्रेम। उनका कहना है हृदय में या तो प्रेम रहेगा या घृणा, दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये चुनाव आप नहीं कर सकते। सही बोली है ये सूफी महिला। भीतर जो होगा वही बाहर प्रकट होगा। तुम्हारे कृत्रिमता का प्रदर्शन कब तक? कब तक छुपाओगे हृदय के प्रेम को या द्वेष को? कितना सुंदर प्रेम नगर है ये, अद्भुत। सारे घर एक जैसे हैं, होंगे ही। प्रेम एक है तो वो प्रेम जहां रह रहा होगा वो हृदय रूपी भवन भी एक जैसा ही होगा। भक्तमाल में भी सुंदर भक्तों के हृदय का वर्णन है। कितना सुंदर हृदय है भक्तों का। बुरे से बुरे को भी अपने हृदय से लगाया है, इससे सुंदर और क्या होगा। प्रेम रस में पगे श्री जयदेव गोस्वामी जी का नाम तो हम सब ने सुना है। वही गीत गोविंद के रचयिता। कितना सुंदर है उनका भवन, यानी उनका हृदय। जा रहे थे प्रेम रस में मत, दो चोरों ने उन्हें पकड़ लिया, लूटपाट करने लगे। किंतु उन प्रेमी के पास क्या होगा? जब कुछ नहीं मिला तो हाथ पैर काटकर गड्ढे में फेंक दिया। पर कोई चिंता नहीं, वहीं बैठे अपने प्रियतम श्याम सुंदर को याद कर रहे हैं। धन्यवाद कह रहे हैं उन हाथ काटने वालों को कि अब ठहर तो गए, चलो यही ठीक रहा। और गीत गोविंद गाने लगे, मत हो गए। उसी समय राजा वहां से निकला। वो राजा इनका शिष्य था। गायन से समझ गया कि मेरे गुरुदेव हैं। ले आया प्रार्थना करके अपने राजमहल में। राजा ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। गुरु ने कहा साधु सेवा करो। बस साधु सेवा शुरू हो गई। किंतु साधु के भेष में एक दिन वही चोर आ गए, वही जिन्होंने हाथ पैर काट दिए थे इन प्रेमी जयदेव जी के। जब उन साधु भेष के चोरों ने जयदेव जी को देखा तो डर गए। किंतु श्री जयदेव जी का हृदय कितना सुकोमल, सुंदर, क्योंकि वहां प्रेम देवता विराजमान है। राजा से जयदेव जी ने कहा, ये हमारे गुरु तुल्य हैं, इनकी सेवा विशेष करो। बस उनकी विशेष सेवा होने लगी। एक दिन वो साधु भेषधारी चोर जब जाने लगे तब साथ में विदा करने मंत्री जी आए, और बात ही बात में चोरों ने पूछ लिया कि हमारे राजा के गुरु आपको इतना मान क्यों रहे हैं। तो चोर यहाँ भी झूठ बोल दिए, जो भीतर है वही बाहर आ जाता है। चोर बोले, ये तुम्हारा गुरु चोर था, इसने चोरी की, इसलिए इसके हाथ पैर काटकर सजा दे दी गई थी। ये सुनते ही पृथ्वी से रहा नहीं गया, पृथ्वी फट गई और वो दो चोर उसमें समा गए। ये बात लौटकर संत जयदेव जी से मंत्री ने कहा तो संत जयदेव जी को दुख हुआ। आहा, बेचारे वो लोग मर गए, बड़े अच्छे थे। अश्रु गिरने लगे और अश्रु पहुँचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ उग गए। घबराहट में चलने की इच्छा हुई तो उनके पैर उग गए। प्रेमियों का ध्यान सदैव उनका प्रीतम रखता है। अभिप्राय ये है कि प्रेम पूर्ण हृदय बड़ा ही सुंदर होता है। यहाँ प्रेम नगर के भवन का जो वर्णन है वो अत्यधिक सुंदर बताया गया है।
जो स्वाभाविक है। प्रेम नगर के भवन अति सुंदर हैं। भवनों में लाल लाल पद्म पराग मणि को लगाया है और बाहर भीतर दीवारों में पोती गई है सुवर्ण के कीच। श्रीमती राधा रानी को तपते सुवर्ण के समान गौर अंग वाली कहा गया है। यहाँ पर भी नगर के भवन सुवर्ण कीच से यानी पीले चमकदार, उसमें लाल मणि जिसे पद्मराग कहा गया है, उसको मध्य मध्य में लगाया गया है। पीला रंग ही क्यों? क्योंकि उत्सव का रंग है पीला, उत्साह का रंग है पीला। निकुंज में हमारी समस्त सखियां पीले ही वस्त्र धारण करें हैं। हमारे श्याम सुंदर भी पीतांबर धारण करते हैं। प्रेम नगर में नित्य उत्सव है, नित्य मंगल है। एक बात याद रखना, जहाँ प्रेम होगा वहाँ नित नूतनता रहेगी ही। प्रेम कभी भी एक समान नहीं रहता। प्रेम बढ़ता है, रुकता नहीं है। आप अगर ये चाहते हैं कि जैसे चल रहा है हमारा प्रेम बस ऐसे ही चलता रहे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, तो ये संभव ही नहीं है। वो बढ़ेगा, बढ़ना ही उसे आता है। परिणाम की परवाह किए बगैर बढ़ता है वो। अब जहाँ नित नूतनता है वहाँ तो उत्सव होंगे। उत्सव के बिना प्रेम रह ही नहीं सकता। इसलिए प्रेम नगर के भवनों की दीवारें जो पुती हैं वो सुवर्ण की कीच से पुती हैं, उत्सव का प्रतीक। यह प्रेम नगर है। यहाँ हर क्षण उत्सव ही उत्सव है। हर क्षण यहाँ आनंद है। यहाँ तो कोई अपने प्रीतम का प्रेमी भी घर में आया तो उत्सव है। गोपियों को ही देख लीजिए, कैसे घर के काम करते हुए बस कान्हा का ध्यान, और कैसे घेर कर बैठ गई उद्धव को। कोई बात नहीं, प्रीतम नहीं आए तो क्या हुआ, तुम प्रीतम की सुगंध तो ले आए। तुम्हें देखकर लग रहा है कि प्रीतम को ही देख लिया। बैठो, बताओ कैसे हैं वे। ऊधो बिसरे सब दुख देखत तुमको, श्याम सुंदर तुम लागी। गोपियाँ अति आनंदित हैं, उनके सखा आए हैं। तुम श्याम सुंदर जैसे लग रहे हो। आज दिवस लेऊं बलिहारी, मेरे घर आया मेरे प्यू जी का प्यारा। गोपियाँ अति आनंदित हैं, पर उद्धव भी तो ये सब देखकर रससिंधु में डूब गए हैं। हे गोपियों, तुम्हारे दरस भक्ति में पाई, वह मत त्याग्यो यह मत लाई। तुम मम गुरु मैं शिष्य तुम्हारो, प्रेम सुनाए जगत निस्तारो। प्रेम नगर में इस तरह आनंद है, उत्सव है, उत्साह है, उमंग है। ये है प्रेम नगर। सुंदर है, अति सुंदर। क्या आप नहीं जाना चाहेंगे यहाँ? इस प्रेम नगर के बीच में श्याम सुंदर और उनकी महारानी रति श्री राधा रानी का दिव्य महल है। उस महल के चारों ओर उपवन है। वह उपवन ही इन राजा रानी की प्रसन्नता का मूल है। भूमि के गुण से सब कुछ लाल है। अनेक पुष्पों का रस सुगंध को और बढ़ा रहा है, यानी सुगंध ही सुगंध फैल गया है चारों ओर। इस महल का उपवन वैकुंठ के समान है, नहीं उससे कहीं अधिक सुंदर। धन धन वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हित निज दासी सहत, सदा अगवानी। जय हो। ये रहा प्रेम नगर के राजा रानी का महल। इसी महल में हमारे मोहन राजा और श्री राधा रानी विराजमान हैं। इनकी जोड़ी सनातन है, एक रस है, सदा से ही एक रस है। वेद भी इनकी महिमा जान नहीं पाए। करो दर्शन, कितना सुंदर महल है।
अत्यधिक अनुराग के कारण लाल दिखाई दे रहा है। सुंदर बगीचा है, कुंज है, निकुंज है, यही इनके सुख का मूल है। यहाँ के राजा रानी को लताओं से बड़ा ही लगाव है, वृक्षों से स्नेह है, पुष्पों से आसक्ति है। यही निकुंज इनके सुख का मूल है। आप कहेंगे बाग बगीचा तो जड़ है। इस प्रेम नगर में जड़ की कोई सत्ता नहीं है। यहाँ हर वस्तु चैतन्य है, चिद है। महारानी की सब सखियाँ हैं, लताएं भी सखियाँ हैं और वृक्ष भी, यहाँ सभी सखियाँ हैं। वैसे भी इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि प्रेम में जड़ सत्ता होती ही नहीं है। क्या प्रेमी लोग अकेले में चांद सितारों से बात नहीं करते? क्या प्रेमी लताओं को आलिंगन करके रोते नहीं? क्या प्रेमियों के मन में ये भेद रहता है कि ये जड़ है, इसे क्या सुनाएं अपनी व्यथा? नहीं, प्रेम ये द्वैत का भेद खत्म कर देता है। सब वही है। उनको पाने का एक ही मार्ग है। वैसे अनेक मार्ग बताए हैं, किंतु सबसे ऊंचा साधन और सरल भी ये प्रेम ही है। हम जैसे भी हैं, इस प्रेम नगर में पहुंचना ही है, किंतु बड़ा कठिन काम है ये कि इस प्रेम नगर में जो महल है, जहां हमारे प्रियतम विराजमान है, उसका वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो अवर्णनीय है, वाणी का विषय ही नहीं है। उसे जो देखेगा वो बोल ही नहीं पाएगा। कोई उपमा नहीं। नाचता उछलता प्रेम धाम है ये, इसकी तुलना किसी से संभव नहीं है। मुक्ति भरे जहां पानी, महापुरुषों ने कहा है, वो प्रेम नगर ऐसा है जहां मुक्ति भी पानी भरती है। अब वो कैसा होगा? किंतु तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कह नहीं सकते, पर कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता। साधन आन प्रेम सम नाही, सोचे हूँ या कि सरी न मिली कहूँ। भुवन चतुर्दश माही, या को परस द्रवत और अंतर बहती ब्रह्म रस धारा। होत पुनीत पुण्य जीवन यह मिलत आनंद अपारा। ज्ञान जोग तप कर्म उपासन साधन सुकृत घनेरे। भय जात सब नेह नगर में बिनु दामन के चेरे। इस प्रेम लोक के समान कोई लोक नहीं, 14 लोकों में नहीं है। यहाँ जो रस बहता है उसके आगे ब्रह्म रस भी फीका है। यहाँ जो आनंद है वो आनंद ब्रह्मानंद भी नहीं दे सकता। क्या कहें? मार्ग तो अनेक हैं, किंतु इस नेह नगर की बात ही कुछ और है। यहाँ तो बिना दामों के ही सिद्धों को प्रेम नगर में बिकते देखा है। अरुण है, प्रेम राजा का महल अरुण है, और ये भी कहा है कि संध्याकालीन मेघ के समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि अरुण शब्द से प्रकाशमान है। मेघ समान कहने का अर्थ तप नहीं रहा। अगर लाल ही लाल अरुण के समान हो तो गर्मी होगी ना। मेघ के समान कहने का अर्थ है शीतलता। अरुण के समान होने के बाद भी शीतल है। सखियों को तो शीतलता ही देता है ना यह नवरस रंग। इन सब के कारण बहुत सुख है। प्रिया प्रियतम सुख में निमग्न हैं, दिन रात सुख में ही डूबे रहते हैं। स्वसुख में नहीं, तत्सुख में। एक दूसरे के सुख में ही सुख है उनका, और ऐसा ही सखियों का भाव है। अपने सुख की कोई कामना नहीं, इन्हीं प्रिया प्रियतम को सुख देने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इस महल के जो सेवक हैं वो भी इनके अनुराग के कारण लाल हैं। लाल ललना को देख देख कर सभी सखियां भी लाल हैं। सब कुछ अनुरागमय है यहाँ। पक्षी भी लाल हैं, हंसों का रंग भी ऐसा है, क्योंकि अनुराग के रंग में रंग गए हैं। जिधर देखो उधर बस एक ही रंग दिखाई देता है, लाल। प्रेम प्रेम की नाव रज, प्रेम ही खेवन हार। प्रेम चढ़े भव सिंधु ते,
प्रेम लगावे पार। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।